आप देख रहे हैं न्यूज 24 साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। दिल्ली का कंस मामा, जी हां, रिश्ते में वो शंभू का मामा लगता था, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था ये कोई भी नहीं जान पाया। शंभू के साथ मामा का ऐसा विवाद था जिसे लेकर दोनों में कई दफा बहसबाजी भी हुई थी, लेकिन शंभू को अंदाजा भी नहीं था इस बात का कि उसका मामा उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। दिल्ली के भजनपुरा में 5 हत्याओं की मिस्ट्री आखिरकार सुलझी गई। कल 5 शव मिले और आज 5 की हत्या का आरोपी भी कंस मामा सामने आ गया। दिल्ली में बंद ताले के पीछे 5 लाशों का राज खुला। दिल्ली के भजनपुरा में दिल दहलाने वाला हत्याकांड। दिल्ली में मामा ने पूरे परिवार को मार डाला। मामा ने 5 लोगों का परिवार क्यों खत्म कर दिया? देश की राजधानी में 12 फरवरी को सामूहिक लाशें मिली थी। दिल्ली के भजनपुरा में एक ही घर से 5 लोगों के शव बरामद हुए, जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। परिवार का मुखिया शंभू, पत्नी सुनीता, 17 साल का बेटा शिवम, 14 साल का बेटा सचिन और 12 साल की बेटी कोमल, कोई नहीं बचा। भजनपुरा के इस परिवार के साथ हुई अनहोनी से जुड़ा राज बताने से पहले ये जान लीजिए कि ये हत्या क्यों हुई और किसने की। अपने भांजे, उसकी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या का इल्जाम मामा पर लगा है। पुलिस के मुताबिक शंभू के मामा ने ही 5 की हत्या की। प्रभु चौधरी एक्यूज्ड का नाम है। तो उसने कहा कि आप लक्ष्मी नगर आ जाओ और वहाँ पे हम लोग कुछ पैसे की बाबत डिस्कशन हमें करना है। तो जो शंभू मिश्रा है वो लक्ष्मी नगर अपना चला गया और इन द मीन टाइम जो हादसे की जगह है जहाँ पे ये डिसीज्ड फैमिली रहती थी वहाँ पर एक्यूज्ड पहुँचता है और उस वक्त शंभू की जो वाइफ है सुनीता वो अकेली थी और सबसे पहले इसने उसका मर्डर किया। शुरुआत में पुलिस और पड़ोसियों को अंदाजा नहीं था कि आखिर 5 मौतों के पीछे कोई हत्याकांड हो सकता है। पहली नजर में पुलिस और पड़ोसियों को लगा कि शायद ये सामूहिक सुसाइड का मामला हो सकता है, क्योंकि घर के अंदर से खून खराबे के बहुत निशान मिले थे। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, भजनपुरा में शंभू और उसके परिवार की सामूहिक हत्या का सारा सच सामने आ गया। शंभू और उसकी पत्नी का शव एक कमरे में मिला था। 3 बच्चों के शव दूसरे कमरे में पड़े हुए थे। शवों के पास एक हथौड़ा और आरी बरामद हुई थी। पुलिस ने तभी इसे हत्या का मामला मानकर जांच शुरू की। पुलिस को जांच के दौरान शंभू के मामा को लेकर कुछ सुराग मिले। पुलिस ने शंभू के मामा को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। शंभू के मामा ने 5 हत्याओं वाली बात कबूल कर ली। जो छोटी बेटी थी कोमल, वो पहुंची वहाँ पे घर पे। इसने उसको अंदर बुलाया और उसके बाद फिर उसके ऊपर उसी आयरन इम्प्लीमेंट से अटैक किया उसके हेड पे और उसके बाद उसकी भी हत्या कर दी। इस तरीके से इसके बाद जो डिसीज्ड फैमिली में जो बेटा था शिवम, वो पहुंचता है कुछ देर के बाद। उसको भी उसने अंदर बुलाया घर के और उसकी हत्या की। उसके बाद जो छोटा बेटा था सचिन, वो पहुंचता है, उसको भी उसने घर के अंदर बुलाया और उसकी हत्या की। इस तरीके से इसने परिवार के 4 लोगों की हत्या की। पुलिस के मुताबिक शंभू मूल रूप से बिहार के सुपौल का रहने वाला था। शंभू भजनपुरा में 7 महीने पहले ही आया था। शंभू अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था। शंभू के साथ पत्नी सुनीता, बेटे शिवम, सचिन और बेटी कोमल रहती थी। कई दिनों से पड़ोसियों ने शंभू और उसके बच्चों को नहीं देखा था। घर के बाहर ताला लगा था। लोगों ने सोचा कि ये लोग घूमने गए होंगे। किसी को पूरा परिवार खत्म होने की खबर नहीं लगी। 12 फरवरी को शंभू के घर से तेज बदबू आने लगी।
पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी तो पुलिस वाले आए। पुलिस ने घर के बाहर ताला देखा तो दरवाजा तोड़ा। दरवाजा टूटते ही शंभू और उसके परिवार के 5 शव मिले। अराउंड 7:30 के आसपास फिर इसकी शंभू से बात होती है और शंभू और ये वहीं पे एक गामरी गांव है, वहाँ पे बैठकर कहीं पे जाते हैं और वहाँ पे शराब पीते हैं। शंभू को ये नहीं मालूम था कि इस बीच में इसने इस किस्म के कांड को अंजाम दिया है। उसके बाद करीब 11 बजे रात में फिर दोनों पहुँचते हैं भजनपुरा वापस, और वहाँ पे फिर दोनों अंदर गए हैं, घर के अंदर गए हैं, और वहाँ पे फिर लास्ट में इसने शंभू मिश्रा का कत्ल किया है। पुलिस के मुताबिक भजनपुरा में रहने वाला शंभू पहले जूस का काम करता था। कुछ महीने से वो ई रिक्शा चलाने लगा था। 5 लोगों की सामूहिक हत्या का ये सस्पेंस छिपाने के लिए ही घर के बाहर ताला लगाया गया था, लेकिन यहीं से पुलिस को सुराग मिलते चले गए कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। विनय सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली। बेहद चौंकाने वाला ये खुलासा। दिल्ली में एक घनी बस्ती वाले इलाके में 5 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है और पड़ोसियों को इसकी भनक तक नहीं लगती। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि 5 लोगों की घर में घुसकर हत्या के बाद भी पड़ोसी इस कदर बेखबर रहे? दरअसल शंभू के घर के बाहर लगा ताला देखकर किसी को शक ही नहीं हुआ कि भीतर आखिरकार हुआ क्या था। भजनपुरा में 5 लोगों के हत्याकांड में आरोपी ने ताले से सबको गुमराह किया। शंभू, उसकी पत्नी और 3 बच्चों पर हथौड़े और आरी से हमले के बाद 5 की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में सस्पेंस बरकरार रखने के लिए और पुलिस की नजरों से बचने के लिए घर के बाहर ताला लगा दिया गया था। ताला लगने के बाद किसी को शक नहीं हुआ कि घर के अंदर 5 लोगों की लाशें हो सकती हैं। भजनपुरा इलाके में एक परिवार की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। प्रभु चौधरी नाम के ये जो शख्स है, ये जो मृतक है शंभू और उसके परिवार का रिश्तेदार है, और यहाँ पर अब पुलिस इसको लेकर आई है। इसने कबूल कर लिया अपना जुर्म। दरअसल कल पुलिस को एक सूचना मिली थी, भजनपुरा के सी ब्लॉक में एक मकान में 5 शव मिले हैं। उसके बाद पुलिस ने वहाँ पर छानबीन की तो पहले ही नज़र में पुलिस को ये हत्या का मामला लगा। उसके बाद, और ये सबसे अहम बात है कि कल ये इस शख्स ने न सिर्फ उस पूरे परिवार की हत्या की, कई घंटों तक 4 घंटों तक इसने उस घर में रहकर 4 हत्याओं को अंजाम दिया। और उसके बाद जो घर का मुखिया था शंभू, उसकी भी हत्या की। ताले की वजह से पड़ोसियों को भी इतने बड़े हत्याकांड की भनक नहीं लगी। पड़ोसियों ने शंभू के घर के बाहर ताला लगा देखा। ताले की वजह से अंदर किसी के होने का शक नहीं हुआ। करीब 4-5 दिनों से शंभू भी लोगों को नजर नहीं आया। शंभू के बच्चे भी स्कूल आते जाते नहीं देखे गए, इसलिए लोगों को लगा कि शंभू परिवार समेत बाहर गया है। जो डिसीज्ड है शंभू, उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड चेक किया तो ये पता चला कि 3 तारीख को ही लास्ट बातचीत हुई है। 4 तारीख ऑनवर्ड्स कोई भी ट्रैफिक उसके टेलीफोन पे नहीं है, उसके मोबाइल पे नहीं है। इससे इस बात की संभावना और पुष्ट हो गई कि ये जो हादसा है ये 3 तारीख के होने की संभावना है। और जब इलाके के सीसीटीवी फुटेज हमने खंगाले तो उससे जो भी हम लोगों की आशंकाएं थी और जो हमने ये कहानी बयान की है, वो सारी कहानी वो सीसीटीवी फुटेज से भी इस्टेब्लिश हो जाएगी। पुलिस के मुताबिक शंभू और उसके मामा के बीच रुपयों के लेन देन को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था। आरोपी मामा और शंभू के बीच कमेटी के पैसों का विवाद था। इसी बात को लेकर मामा ने भांजे शंभू और उसके पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश को अंजाम दिया। ये अगर आप वहाँ की देखेंगे संरचना तो बहुत ही वो एक छोटा सा सकरा सा है। और सबसे पहले जो इसने सुनीता की हत्या की वो एक रूम के अंदर में उसका शव पड़ा हुआ था, और अंदर ले जाने के बाद एक सामने दूसरा कमरा है। तो जितने भी बच्चे गए हैं उस रूम से, मतलब उस गेट से अंदर गए, जो आपने देखा होगा आयरन ग्रिल जिस पे ताला लगा हुआ था, और पहले एक दूसरा कमरा आता है। तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसने, जो अभी तक इसने बताया कि ये इसने असॉल्ट करता था, अटैक करता था बच्चे के हेड के ऊपर, और उसके बाद फिर पुलिस के मुताबिक 5 लोगों की इस हत्या में किसी अपने का हाथ होने का शक तभी हो गया था जब घर में सारा सामान व्यवस्थित मिला था।
यानी 5 लोगों की हत्या के बाद भी घर का मंजर ऐसा था जहां किसी तरह की उथल पुथल नहीं थी। लूटपाट जैसा कोई सुराग नहीं मिला था। इसके अलावा आरी और हथौड़ा मिलने से पुलिस को यकीन हो गया कि रंजिश में ही इस तरह की घटनाएं होती हैं। ऐसा पता चला है कि ये पैसे जो कमेटी जो बोलते हैं, कमेटी डालने की, उस तरह का कुछ काम करता है और उसके बारे में और भी तहकीकात कर रहे हैं कि बाकी उसकी क्या गतिविधियां हैं। एक इंस्टीट्यूट है कोई वहाँ पे, केल्विन इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी ये नौकरी करता है, छोटी मोटी नौकरी करता है। केल्विन इंस्टीट्यूट बेसिकली एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें छोटी नौकरी करता है ये। शंभू के परिवार के साथ जो कुछ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसके लिए समाज को भी जागरूक रहना होगा। हमें आसपास के लोगों की खबर और उनकी हलचल पता रहनी चाहिए, क्योंकि किसी भी मुसीबत में पड़ोसी सबसे पहले मददगार होते हैं। किसी से कोई विवाद चल रहा है तो पड़ोसियों या पुलिस की मदद ले सकते हैं, ताकि भजनपुरा में छोटे से विवाद को लेकर जो हत्याकांड हुआ, ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। विनय सिंह के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24, दिल्ली। विमल मेरे सहयोगी भजनपुरा से मेरे साथ जुड़ गए हैं। विमल, रिकॉर्ड वक्त में पुलिस ने हत्या की इस गुत्थी को सुलझा लिया है। बेहद चौंकाने वाला ये पूरा मामला। कंस मामा को लेकर ये खुलासा कैसे हुआ और कैसे इस आरोपी तक पहुंची है पुलिस? देखिए, कल ये आरोपी, इस घटना का जब खुलासा हुआ, कल ये आरोपी वहीं पर मौके पर था। पुलिस ने इसे सामान्य पूछताछ के लिए बुलाया तो कई ऐसी बातें थी जिससे इसके बिहेवियर पर शक हुआ। इसके बयान लगातार बदले जा रहे थे, लेकिन हालांकि पुलिस ने इस मामले को 24 घंटे में सुलझाने का दावा तो किया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे अहम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस नहीं दे पाई। मसलन कि ये आखिर जब इसने शंभू को मिलने के लिए लक्ष्मीनगर बुलाया तो ये शंभूनाथ के घर क्या करने गया? क्या ये पहले से ही प्लान करके हत्या की साजिश रच के गया था? अगर हत्या की साजिश रच के गया था तो अपने साथ कोई भी हथियार क्यों नहीं लेके गया? और वहाँ पर इसकी जो शंभू की पत्नी थी सुनीता, उससे कोई बहस हुई तो इसने सुनीता की हत्या कर दी। लेकिन हत्या के बाद आखिर ये 4 घंटे तक उसी घर में क्यों बैठा रहा और एक एक करके इसने तीनों बच्चों की हत्या की? क्या इसे इन 4 घंटों में कोई भी डर नहीं था कि क्या इसे कोई देख सकता है? क्या इसकी घटना का खुलासा हो सकता है? इसकी करतूत का खुलासा हो सकता है? ये पकड़ा जा सकता है? ऐसे कई अहम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस अभी नहीं दे पाई है। हालांकि पुलिस ने दावा तो किया है इस पूरे मामले को सुलझाने का, और जो वजह बताई है केवल 30,000 रुपये का लेन देन था जिसको लेकर झगड़ा था। और न केवल इसने इन चारों के पहले हत्या की, 3 बजे से लेकर 7 बजे तक ये घर में बैठा रहा। उसके बाद इसने एक बार फिर से शंभू के साथ ये गया बाहर और वहां पर शराब पीकर वापस आया रात के 11 बजे और फिर जाकर इसने शंभू की हत्या की। तो करीब 7 से 8 घंटे में इसने ये 5 हत्याएं की हैं। इसमें कई ऐसी बातें हैं जिनका जवाब अब पुलिस को देना है। बिल्कुल, कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया विमल इस तमाम जानकारी के लिए आपका।